नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको इस एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। जैसे आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग आप उनसे मिले होंगे और वो आपको बोलते होंगे कि आप भगवान इतना पूजा पाठ क्यों कर रहे हो, ध्यान क्यों कर रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है, छोड़ो परे, अभी तो आप यंग हो। जैसे ये सारे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी आप बीती बता रहा हूँ। या आपको कोई स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है कोई, क्या इसलिए कर रहे हो आप। तो जैसे आज कल लोग आप युवा ऐसी बातें करेंगे, हम भी करेंगे जब हमारा टाइम आएगा, जब हम बुढ़े हो जाएंगे, है ना। तो पहली बात तो अध्यात्म जो है ना, मैं आपको समझा दूँ, अध्यात्म ये नहीं है कि आप मंदिर चले जाओ, हाथ जोड़ लो, घंटी बजा दो और फूल चढ़ा दो भगवान को। अध्यात्म होता है स्वयं से जुड़ना, अपने आप को तराशना, अपनी चित्त बुद्धि विकारों को, अपने अंदर के षड्रिपु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को क्लेंज करना। ठीक है कि यात्रा है। तो अगर आप उस यात्रा को जवानी में, यंग एज में ही शुरू कर दें, बचपन से भी कुछ बच्चे शुरू कर देते हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें संस्कार दिए होते हैं अच्छे, तो उनके पूर्व सुकृत है, अच्छे कर्म है। तो ऐसे बच्चों के, अगर मैं आपको स्पिरिचुअली बताऊं, तो ऐसे बच्चों के संस्कार, उनके मन, उनकी बुद्धि शुद्ध होती है बचपन से ही, और उनमें वो कंटेमिनेशन और वो गंदगी नहीं होती जो दुनिया की। ठीक है। तो ऐसे बच्चों के चक्र बहुत अच्छी अवस्था में रहते हैं, जिन्होंने 7 चक्रों का सुना है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 प्लेक्ससेस हैं। ऐसे बच्चों के वो चक्र बहुत अच्छी अवस्था में रहते हैं। ठीक है। तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, या उन्हें कोई गंदी व्यसनों में नहीं पड़ेंगे, गलत आदतों में नहीं पड़ेंगे, ठीक रहेंगे, संतुलित रहेंगे, मर्यादित रहेंगे ऐसे बच्चे बहुत हद तक। पर आज बिकॉज हम कलयुग में रह रहे हैं, तो आप पूरी तरह से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज माहौल आप देख रहे हो एकदम कलयुग, घोर कलयुग है अभी। ऐसा कलयुग अभी नहीं आ सकता और ना आएगा, बिकॉज अभी ये पीक वाला समय चल रहा है, और ये अभी मतलब बहुत ही सीरियस समय चल रहा है। मतलब कलयुग अभी कुछ ही सालों का रह गया। इसलिए आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है, और बहुत लोग स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, लोगों को जवाब ही नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। तो बहुत सारे लोग आपने देखा कि धार्मिक स्थलों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, गुरु बना रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक से लोग, मतलब बड़े बड़े जो लोग, बड़े जिनको अपने पावर पे, सब पे घमंड था, वो सब लोग अब परमात्मा की शरण में जा रहे हैं, बिकॉज समय ही ऐसा है। और ये समय का मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सचेत करूँगा कि आप सभी ये जान लें कि ये समय महत्वपूर्ण है, और अपनी आत्मा से सब जुड़े, थोड़े से शुरू करें। स्टार्टिंग में इतना नहीं मन लगता है, तो आप पूजा पाठ करें, ध्यान से शुरू करें। ठीक है। और जो लोग, आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि ये एज सही नहीं है, बस एक ही ज़िंदगी मिली है और इसको भोग लो जितना भोगना है। तो उनको मैं ये बोलूँगा कि तुम अगर जीवन को भोगोगे तो जीवन तुम्हें भोग लेगा। क्योंकि भोग विलास ऐसा ही है, जैसे आप आग के अंदर घी डाल रहे हो, वो कभी शांत नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाएगा समय के साथ, और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और इंसान, वो कैसा इंसान है जो स्वयं पे कंट्रोल ही नहीं कर सकता। इससे अच्छे तो जानवर है, कम से कम उनको उनको बुद्धि नहीं है, बट वो नेचुरली स्पॉन्टेनियसली बिहेव करते हैं, वो किसी चीज़ के आसक्त नहीं होते हैं। जैसे हम इंसान ही ऐसे हैं जो मोह में बन जाते हैं, वासना में बन जाते हैं, किसी चीज़ में की स्मृति में पड़ जाते हैं, है ना। कई स्थितियों में अटक जाते हैं, निकल ही नहीं पाते, क्योंकि हम अभी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बिकॉज हम अपने स्तोत्र सोर्स से नहीं जुड़े हैं, और वो सोर्स से जुड़ने का एक ही माध्यम है, दैट इज़ मेडिटेशन। ठीक है। मेडिटेशन मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में नहीं ध्यान लगता है, आपको ध्यान नहीं रखता है, तो अपनी ऑरा साफ़ करने के कई तरीके हैं, मैंने आपको अपने चैनल पे बताए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। लाइक नमक पानी से नहाना, प्रकृति से जुड़ना, सनलाइट लेना, आयुर्वेदिक का लाइफस्टाइल अपनाना। धीरे धीरे अपने शरीर मन बुद्धि की सफाई करें, अपने आचरण, अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने पूर्ण जीवन को रूपांतरित करने का प्रयास करें, छोटे छोटे कदम लें। पूरी तरह से मैं जान सकता हूँ, समझता हूँ, परिस्थितियाँ आपके वश में नहीं है, बहुत हर्डल्स होते हैं, परिवार की फ़र्ज से, सामाजिक दायित्व होते हैं, जिम्मेदारियाँ, पर थोड़ा सा तो करें। जब वो थोड़ा सा करते हैं, तो भगवान जब देखता है कि ये बंदा हाँ मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो भगवान भी कुछ कदम आगे बढ़ाएगा, है ना। बट आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, शुद्ध इच्छा, कि मेरे को परमात्मा के लिए समय चाहिए। ठीक है। परमात्मा को इसलिए नहीं हमें ध्यान है कि हमें उससे कुछ गाड़ी बंगला बाहरी चीज़ें मिल जाए। अगर आप इस उद्देश्य से उसकी तरफ जाओगे, तो फिर व्यर्थ हो गया वो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, भगवान जो सच में है, जो परम पिता है, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि अपने बच्चे को ये सब दे दे, वो दे देता है प्यार में, बट उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहता है कि आपको परम सत्य ज्ञान, परम लक्ष्य, परम मोक्ष मिले, जिससे आप इन चीज़ों से, बंधनों से मुक्त हो जाएं। ठीक है। इसलिए लोग बड़े सारे नाराज़ बैठे भगवान से कि हमने तो ये मन्नत मांगी थी, पूरी नहीं, वो मांगी थी, क्योंकि भगवान इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है देने में। और जो कुछ भी आपको प्रारब्ध में मिलता है, अच्छा या बुरा, वो आपके पिछले जन्म के कर्म संस्कार है, उसी को भगवान आगे पीछे करके आप ही को, आपका ही रिवॉर्ड दे देता है। क्योंकि भगवान जो हैं,
जिसको आप अल्लाह, गॉड, ईश्वर, जीसस, कृष्ण ये सब जो बोलते हैं, वो इन चीज़ों में नहीं इंटरेस्टेड है। वो सिर्फ आपका ज्ञान, बुद्धि, आपका आज्ञा चक्र, आपके चक्र जगा के आपको एकाकारिता प्रदान करना चाहता है, उसका इसमें इंटरेस्ट है। और बस आपको कि आपका विश्वास हो भगवान में, इसलिए आपको कुछ छोटे मोटे जिसको आप चमत्कार बोलते हो वो कभी कभी हो जाते हैं। तो उससे इतना कुछ लोग बड़े, मैंने देखा है, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, भक्त लोग या साधक, कि वो हमारे साथ तो ऐसे हो गया, उसके व्याख्यान करेंगे, फ़ोन कर कर लोगों को बताएंगे, माइक पे बताएंगे। ये मैटर नहीं करता। चमत्कार तो इसलिए कराया गया ताकि आपका विश्वास अडिग हो जाए। ठीक है, तो ये साधक की परीक्षा ही होती है, साधक को ललचाने के लिए। जैसे छोटे बच्चे को टॉफ़ी दी जाती है ताकि वो इस पथ पर चलता रहे। और इस पथ पर कई बार होता है कि इस पथ पर ये याद रखना, ये मत सोचना दुख नहीं आएंगे, आएंगे। और वो दुख आपके ही प्रारब्ध की फसलें होंगी जो वापस आएंगी कटने के लिए। ठीक है, जैसे हो सकता है कुछ छोटी मोटी बीमारी आ जाए, एक के बाद एक मुसीबत भी आ सकती है, कोई बात नहीं। वो समझो आपके प्रारब्धों का नाश हो रहा है, वो सब, और वो बहुत कम अवस्था में आ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कई जन्मों में आपको भोगने पड़ने थे। तो आप इसको शुक्रिया करें और भगवान को बोले कि हे प्रभु, हमें शक्ति दो कि हम इन प्रारब्धों को भोगने में हमारा आपसे कहीं कनेक्शन ना टूट जाए, हमारा हृदय विशाल हो जाए, हृदय में प्रेम भरे, क्षमा की शक्ति हमारे आगे चक्र में भरे, क्षमा और स्वीकार्यता की शक्ति, ये सब शक्ति मांगे। और आप किसी भी एज में हैं, चाहे आप 10 साल के हैं, 20 के हैं, 50 के, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। और जो लोग आपको ये बोलते हैं या आपके मन में ये भ्रांति है कि जीवन भोग विलास के लिए मिला है, तो बिल्कुल ये चीज़ असत्य है। ये जीवन बहुत ही क्रूशियल है। जो लोग इसकी वैल्यू नहीं पाएंगे, बार बार इसको बताया गया ग्रंथों में, उनकी जो है जीवन चेतना को नष्ट कर दिया जाएगा, उनकी कुंडलिनी को नष्ट करके 84 लाख की योनियों में वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो योनियाँ भी भोग योनि है। तो अगर आप इंसान हो के, बुद्धि हो के, सात चक्र और चेतना हो के भी भोगी की जीवन जिएंगे, तो आपको भोग योनियों में ही भेजा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम धरती पे आए हैं सीखने, लेसन, अपनी चेतना का विकास करने। अगर हम पहले एक जन्म में दूसरी क्लास में, तो इस जन्म में हमें 10वीं क्लास में आना है। अपनी चेतना को ज़्यादा से ज़्यादा का विकास करना है हमें। ठीक है ना, उसके लिए परमात्मा से शक्ति मांगे। मैं जानता हूँ कि सब इतने सशक्त नहीं होते कि हे प्रभु हमें शक्ति दे, हम अपनी वासनाएं, हम अपनी वीकनेसेस से लड़के आप साथ जैसी भी परिस्थिति है उसमें एकाकार रहें। ठीक है, तो आपकी बहुत हेल्प होगी, आपके अंदर के चक्रों पे बैठे देवी देवता, आपकी कुंडलिनी शक्ति आपकी मदद करेगी।